Okay, my dear students, today we will learn class 10th mathematics exercise 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए बेटा दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो सोल्यूशन ग्राफिकली बताएंगे। अच्छा, ग्राफिकली सोल्यूशन बताएंगे किसका? एक तो सिर्फ कंसिस्टेंट में जो जिनका यूनिक सोल्यूशन है उसी का हम सोल्यूशन बताएंगे। बाकी जिसका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं वो भी कंसिस्टेंट होता है पेयर, बट उसके सोल्यूशन हमें नहीं बताने होते हैं। ठीक है, तो देखिए कंसिस्टेंट इन दो कंडीशंस में होता है। जब दो लाइंस दे रखी होती हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, ये एक इक्वेशन दे रखी है। दूसरी ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो यह इस केस में कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, एक और इक्वेशन, एक और कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये दो कंडीशंस हैं। इसमें क्या होता है? पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट, पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट। अब इसमें तो यूनिक सोल्यूशन होता है, इसमें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है। तो इस जब केस ये होगा तभी हम ग्राफिकल मेथड से यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड आउट करके दिखाएंगे। इस मेथड में हमें सोल्यूशन नहीं दिखाने, बट कंसिस्टेंट तो होता है। बट सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मतलब बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, तो बस ये हम लिख देंगे, है ना। देयर आर इनफाइनाइट मैनी ऑफ सोल्यूशंस, पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर? तो इनकंसिस्टेंट कब होता है वो देखो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये पेयर ऑफ लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस कैसी हो जाती हैं? इनकंसिस्टेंट। तो पेयर ऑफ लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। तो पेयर ऑफ लाइंस यहाँ पे आपकी इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ध्यान से देखिए, एक बार समझ आ जाए ढंग से तो कभी भूलेंगे नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड अनदर इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो देखिए a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये दे रखा है। तो a1 अपॉन a2 पहले फाइंड आउट करिए, तो ये 1/2 हो गया बेटा। नेक्स्ट b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करेंगे तो ये भी क्या हुआ? 1/2 हो गया। फिर मैं c1 अपॉन c2 लिखूँगा, c1 अपॉन c2, तो ये बेटा 5/10। इसका मतलब भी क्या है? 1/2। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ कंडीशन आ गई a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये वाली कंडीशन आ गई ये। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या लिखना? पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस कैसी हो गई? कंसिस्टेंट। और आप लिख लें देयर आर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ फाइंड आउट नहीं करेंगे, सिर्फ यूनिक सोल्यूशन। अगर ग्राफ बनाते भी हैं तो क्या होगा, है ना, यहाँ पर अगर आप ग्राफ बनाएंगे भी तो क्या होगा? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कंसिस्टेंट में आप जानते ही हैं, वो कोइंसिडेंट लाइन आ जाएंगी, तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। आप ग्राफ प्लॉट करके दिखा सकते हैं और उस पर आने वाले पॉइंट दिखा सकते हैं। बट यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है? एक सोल्यूशन होता है, x की वैल्यू और y की वैल्यू परफेक्ट एक वैल्यू होती है। यहाँ पर तो, है ना, क्योंकि जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो हर पॉइंट कॉमन होता है, हर एक पॉइंट
क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो वहाँ पे 1000 मतलब इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसका। यहाँ दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड अनदर इक्वेशन इज 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो वही हम लिखते हैं a1/a2, बेटा ये आ गया 1/3, b1/b2 ये आ जाएगा -1/-3, तो ये आपका आ गया 1/3। नेक्स्ट c1/c2 इज इक्वल टू 8/16, तो ये आपका 1/2 हो गया। तो आपकी जो कंडीशन बनी वो बना a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये तो इक्वल है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपके यहाँ क्या लिखना, पेयर ऑफ लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। इस केस में जो लाइंस होती हैं वो बेटा पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या पूछा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो बस हमें यही बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखें इसका थर्ड क्वेश्चन नोट करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, फिर अगर वो कंसिस्टेंट आता है यूनिक सोल्यूशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ क्या सोल्यूशन उसका आएगा। तो देखिए 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए a1/a2 इज इक्वल टू आ गया बेटा 2/4, तो ये 1/2 हो गया। नेक्स्ट b1/b2 ये आ गया, ये 1 ये -2, तो देखिए ये 1/2 ये -1/2, तो आप लिखें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट, लेकिन यूनिक सोल्यूशन है, तो हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो लिखें पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया यूनिक सोल्यूशन। तो हम देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, सोल्यूशन टेबल बनाते हैं दोनों इक्वेशंस की। कैसे बनती है सोल्यूशन टेबल आप देख लीजिए, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लिखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है पहली इक्वेशन, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू, ये 6 उधर ले जाएगी प्लस हो जाएगा, 2x इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ एक टेबल बनाइए, एक टेबल बना ली, x और ये y। तो मिनिमम 3 वैल्यूज़ आप पुट कर लीजिए। मान लीजिए x आपने 0 पुट किया, तो 2 × 0 0, 6 - 0 कितना हुआ, 6 हो गया। 1 पुट कर दिया, 2 × 1 2, 6 - 2 कितना हुआ, 4। 2 पुट कर दिए, 2 × 2 = 4, 6 - 4, 2 पुट किया x, तो 6 - 4 कितना हुआ, 2। तो ये आ गया आपका। नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ लिखिए। तो ये पहली इक्वेशन की सोल्यूशन टेबल बना ली। फिर लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 देखिए क्या है हमारे पास, 3x - 3y, सॉरी नहीं, 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड बाई 2। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 2x 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो y रह जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 2 रह जाएगा, और y को उधर लेके चले जाइए, तो 2x - 2 इज इक्वल टू y। बना लीजिए सोल्यूशन टेबल। x की वैल्यू पुट करिए, y की निकालिए, y की पुट करिए तो x निकालिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी, x की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो 2 × 2 = 4, 4 - 2 कितना हुआ, 2। x की वैल्यू आप 1 पुट कर दो, तो 2 × 1 2,
2 - 2 0, तो 0 आ जाएगा। आप 3 पुट कर दो तो 3x की वैल्यू 3 × 2 = 6, 6 - 2 कितना हुआ 4। तो अब आपके पास 2 सॉल्यूशन टेबल्स आ गई। अब इसको जब प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, एक ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन ये होगी, एक स्ट्रेट लाइन ये होगी, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट इसका, इन दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए प्लॉट करता हूँ, फिर मैंने एक कार्टेशियन प्लेन वाला लेते हैं। देखिए ये वर्टिकल एक्सिस बना लिया। वैसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो ज़्यादा समझ आता है, लेकिन हम लोग अभी कॉपी पे ही बना लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो लिखिए 1 2 3 4 5 6, कहीं तक ले जाइए, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 वैसे हमारे पास माइनस का कोई पॉइंट है नहीं, लेकिन क्या है, पूरा कार्टेशियन प्लेन प्रॉपर हम बना लेंगे। तो पहली जो सॉल्यूशन टेबल थी उसे प्लॉट करते हैं। क्या था, 0,6 x 0 y 6, तो ये हो गया 0,6। दूसरा पॉइंट हमारा था 1,4 x 1, तो 1 आ जाइए, y 4, तो 1,4 पॉइंट हो गया ये, ठीक है। फिर है ये 2,2 x 2 y भी 2, x 2 y भी 2, ठीक है। तो ये 2,2 है आपका। तो इसको आप ऐसे इस लाइन, इन पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन आपको मिल जाएगी। तो ये आपको एक लाइन मिल गई। जो पहली सॉल्यूशन टेबल थी उसे प्लॉट कर दिया। फिर देखिए सेकंड वाली 2,2 x क्या है 2 y 2, तो ये पॉइंट यहाँ पे देखो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि दूसरा जो पॉइंट था, दूसरी सॉल्यूशन टेबल का जो पॉइंट था वो भी मैंने प्लॉट किया। तो 2,2 आया। फिर 1,0 x क्या है 1 y 0, तो ये 1,0 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट 3,4 x 3 y 4, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। तो ज्वाइन किया तो ये जो पॉइंट, जो इंटरसेक्शन हुआ वो कहाँ पे हुआ, 2,2 पर। दैट मीन्स x आपका 2 हो गया और y आपका 2 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि पॉइंट क्या होता है x, y। तो x आपका क्या आ गया 2, y आपका आ गया, y भी आपका हो गया 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। मेन इसमें क्या आपको समझना था, हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। तो सॉल्यूशन टेबल बनाना बहुत आसान होता है। किसी भी जैसे वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे y = मैंने क्या करा, मतलब x में बना लिया, तो x की वैल्यू पुट की तो y की फाइंड आउट कर ली। सेम इसी तरह दूसरी इक्वेशन में कर लिया। तो इस तरीके से फिर हम क्या करते हैं, 2 सॉल्यूशन टेबल आ जाती हैं, इन्हें ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं, इंटरसेक्ट जहाँ करती हैं वही उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए और मेहनत करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो में मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो ये जो PDF कॉपी है ये भी आपको मिल जाएगी बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।